हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा द लॉन्ग वैलेट की फुल एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। शो स्टार्ट होता है जब सैनिक चंगा को अरेस्ट करने ही वाले होते हैं, पर आवधू समय पर आकर उसे बचा देता है और उसके साथ जाने को इंसिस्ट करता है। चंगा भी इस बार मान जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस क्वीन चंगा की इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली करने को बोलते हैं। वो नहीं चाहते कि आम लोगों में इस बात का खौफ बैठे और ऑर्डर देते हैं कि उसे चंगा जिंदा चाहिए। फिर दूरूहू हाउदू से बोलता है, ली चंगा को बचपन से ही सिविल एंड मिलिट्री स्किल्स की एजुकेशन दी गई है और अब उसके पास क्राउन प्रिंस का सील भी है। वो आगे जाकर हमारे लिए बड़ा खतरा बनेगी, इसलिए मौका मिलते ही तुम उसे मार डालना। फिर वो उसे चांग ही के पास फेक नोटिस की इन्वेस्टिगेशन करने को भेजता है। हाउदू ये नोटिस करता है कि मैसेज से फिशी स्मेल आ रही थी। फिर वो एक फिशरमैन को, जिसने मैसेज फिश के स्टमक में डाला होता है, को मार्केट के बीचों बीच बंदी बनाकर रखते हैं। मूजिन वहीं से जा रहा होता है और ये देखकर सुन को बताने आता है। सुन उन्हें वहाँ से तुरंत निकलने को बोलते हैं क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज करने का एक ट्रैप होता है। तभी वहाँ चैंग ही अपने सैनिकों को लेकर आ जाता है और सुन एक घोड़े में बैठकर भागने लगता है। दूसरी ओर चंगा और आवधू खाना खा रहे होते हैं। तभी चंगा नोटिस करती है कि आम आदमियों के बीच प्रिंस क्वीन के लोग फैले हुए हैं। वो आवधू को दूसरे रास्ते से जाने को बोलती है। तभी फैंगी उसे देख लेता है और चंगा वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसे रास्ते में सुन दिखता है। वो उसे घोड़े से नीचे उतार देती है और खुद घोड़े पे चढ़ जाती है। सुन चुपचाप से कोने हो जाता है और अब चैंग ही और फैन ही दोनों के सैनिक चंगा के पीछा कर रहे होते हैं। चंगा उनको चकमा देने में कामयाब हो जाती है, पर अपना फिश टोकन वहीं गिरा देती है। चैंग ही उस टोकन को लेकर हाउदू के पास आता है। हाउदू वो टोकन लेकर वीशुयू के पास आकर उसे धमकाता है और बोलता है, तुम्हारी एक गलती की सजा तुम्हारी 9 जनरेशन भुगते, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरा साथ दो। अगले दिन चंगा आवधू से पूछती है, क्या वो फर्जी आईडी कार्ड बनवा सकता है। इस पे वो बोलता है उसे वो तो नहीं आता, पर वो एक हू मर्चेंट की तरह ड्रेसअप करना जानता है। फिर वो एक क्लोथिंग स्टोर के अंदर जाते हैं। वहाँ का मालिक उनको बोलता है, शहर से बाहर निकलने का कोटा अभी अभी भरा है। वो आखिरी कारवा जा रहा है, तुम उन्हीं से पूछ लो। गंगा कारवा वालों को उसे साथ ले चलने को बोलती है। तभी उसे पता चलता है कि कारवा सुन का ही था। वो सुन से बोलती है, ये कारवा स्मगलिंग का है, तुम मुझे यहाँ से बाहर ले चलो वरना मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। इस पर सुन कहता है, मैंने सुना है प्रिंस क्वीन ईस्टर्न पैलेस के बचे हुए लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और पकड़कर उनका सर कलम कर रहे, और तुम्हें लगता है एक्सपोज होने का खौफ केवल मुझे है। फिर चंगा बोलती है, हम एक ही फ्यूचर शेयर करते हैं, क्यों ना तुम मुझ पर एक फेवर कर दो। इस पे सुन बोलता है, अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो मेरे कारवां के सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे और तुम मेरे दोस्त भी नहीं हो, और अगर कल तुम मेरा घोड़ा मांगने में थोड़ा पोलाइट होते तो मैं मान भी जाता। फिर सुन सौदे के लिए चंगा का खंजर मांगता है। चंगा खंजर शहर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद देने को बोलती है और आवधू को उसके लिए शहर से बाहर 3 दिन के लिए इंतज़ार करने को बोलती है। मूजिन शुयेशी से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता सुन इस इंसान से मिलकर ज़्यादा टॉकेटिव बन जाता है। इस पर शुयेशी बोलता है, सुन ने बोला है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अब से वो हमारा दोस्त है, इसलिए वो अपने दोस्त से इतनी बातें कर रहा है। शहर से बाहर कारवां निकलने ही वाला होता है कि हाउदू वहां आ जाता है, लेकिन उसे चंगा नहीं मिलती। चंगन से सुरक्षित बाहर आने के बाद सुन खंजर ले लेता है और चंगा को एक घोड़ा देता है। चंगा उसे बोलती है कि वो अपना खंजर वापस ज़रूर लेगी। तब सुन बोलता है, हम बाई चांस मिले हैं और कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। अगले सीन में प्रिंस क्वीन वी जैंग को अपना एडवाइज़र बनाने के लिए मनाने को खुद उनके घर आते हैं, लेकिन वी जैंग उनको ह्यूमिलेट करके अपने घर से निकाल देता है।
फिर चंगा को रास्ते में हाउ दू और वी शुयू सैनिकों के साथ मिल जाते हैं। हाउ दू वी शुयू से बोलता है, तुम सच में राजकुमारी के दोस्त हो, तुम्हें पता है वो यहाँ से ज़रूर जाएगी। चंगा उनसे भागते भागते पहाड़ी की आखिरी सिरे में आ जाती है। आगे रास्ता न होने के कारण वो टूटते पुल में छलांग लगाती है और गिरने वाली होती है। हाउदू उसको मारने ही वाला होता है कि वी शुयू उससे पहले उस पे तीर चला देता है। तीर सीधा चंगा के सीने पे जाकर लगता है और वो खाई पे गिर जाती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 4 ख़त्म हो जाता है।